अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं। किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से क्या मुराद होगा कि उसकी इनपुट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या है और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो ना, तो सॉर्टिंग की इनपुट हमारे पास क्या होगी? हमारे पास कोई जो है ना एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी, A1, A2, A3, A4, कोई n वैल्यूज़ होंगी हमारे पास। इन वैल्यूज़ से हमने एक एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालनी है। अब वो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगी कि हम इनको इन सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो कुछ इस तरह से रीऑर्डर करें कि हमारे पास जो अब नई अरे बन के आएगी उसके अंदर जो A1 डैश जो नई पहली वैल्यू होगी वो उससे बाद में आने वाली वैल्यू से जो है ना वो छोटी हो या उसके बराबर हो। इसी तरह जो उससे नेक्स्ट पे वैल्यू आ रही है वो उससे छोटी या उसके बराबर होगी। तो एक हमने रीऑर्डर इसको इस तरह से करना है कि हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज जो है वो सॉर्ट होके आ जाएंगी। तो यूं हमने क्या करना है कि हमने अपनी इनपुट को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास इनपुट क्या है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो आउट एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमारे पास क्या है। और फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। कॉन्स्ट्रेंट में अब हमारे पास क्या था कि वैल्यूज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हो सॉर्टेड आए। तो ये हमने जो है ना ये चीज़ें इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है सबसे पहले कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उसका कुछ सैंपल डाटा लेना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने A1, A2, A3 इस तरह की चीज़ें ले ली थी। देन हमने क्या करना है, हमने सैंपल डाटा ले लेना है। सैंपल डाटा से क्या मुराद है, मसलन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5, 3 और 2 ले लेते हैं। अब 5, 3, 2 को अगर हम सॉर्ट कर दें तो ये हमारे पास 2, 3, 5 कुछ इस तरह से आना चाहिए। यानी सैंपल डाटा इनपुट और आउटपुट की मैपिंग जिसके अंदर हो। ये हमारे पास इनपुट थी और ये उससे हमारे पास जो है ना आउटपुट निकल के आई है। तो ये इनपुट आउटपुट की मैपिंग हमारे पास हम क्रिएट करेंगे सैंपल डाटा से, जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी चूज़ करेंगे एल्गोरिदम की जो लॉजिक होगी उसको डिज़ाइन करने के लिए। अब वो हम सब्ट्रैक्ट एंड कंकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्शन सॉर्ट के अंदर इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जैसे हम करते हैं, या फिर हम बबल सॉर्ट के अंदर करते हैं कि हम उसके अंदर सब्ट्रैक्ट एंड कंकर अप्रोच को यूज़ करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम का जो है ना वो एक पार्ट लेते हैं और उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाते हैं। फिर हम दूसरे एलिमेंट को लेते हैं और उसको उसके एग्जैक्ट पार्ट पे ले जाते हैं। यानी हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम में से एक एक इंस्टेंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। फिर यहाँ हम डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड एंड कंकर के अंदर हम मर्ज सॉर्ट को देख सकते हैं। अब मर्ज सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को जो है ना वो हाफ हाफ में डिवाइड करते जाते हैं। जब हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो सिंगल सिंगल एलिमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो देन हम उसको जो है ना वो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर जो है ना वो कंबाइन करना शुरू कर देते हैं अपनी सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को। तो ये हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। आप ग्रेडी एल्गोरिदम की स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, बैक ट्रैक की जो स्ट्रैटेजी आप वो यूज कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम आप कोई भी जो है ना इसमें से स्ट्रैटेजी जो है वो आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर वाले जो 3 स्टेप्स हैं ना वो मेन 3 स्टेप्स हैं। अगर आपने वो कर लिए तो ऑलमोस्ट आपका जो एल्गोरिदम है वो तैयार हो जाएगा। देन जब वो ऊपर वाले सारे काम आपने कर लिए, ऊपर वाले सारे काम कर लेने के बाद आपने अपना एल्गोरिदम जो है ना उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन कर लेने के एल्गोरिदम का जो है ना एक स्केच आपने तैयार कर लेना है, डिज़ाइन कर लेना है। देन उसके बाद उस एल्गोरिदम को एनालाइज़ करना है। अब उसकी एल्गोरिदम को जब आप एनालाइज़ करते हो तो एक तो उसके अंदर आपने देखना होता है करेक्टनेस, कि जो इनपुट और आउटपुट की मैपिंग एल्गोरिदम से निकल के आ रही है क्या वो करेक्ट है। और फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी भी देखनी है कि क्या वो टाइम और स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। और जब ये आप उसका एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करने के बाद आपने उसको रियल कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और उसको टेस्ट करना है। और अगर कोई रिफाइनमेंट की ज़रूरत होगी तो वो इस टेस्ट के बाद उसको आप रिफाइन कर सकते हो। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ग्रोथ ऑफ फंक्शन के बाद हम
असिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है उनको स्टडी करेंगे और असिम्प्टोटिक नोटेशंस को स्टडी कर लेने के बाद हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे और टाइम कम्प्लेक्सिटी के बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर हम दो वीडियोस बनाएंगे, एक आइटरेटिव और दूसरी हम बनाएंगे रिकर्सिव के लिए। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है इसके ऊपर भी दो वीडियोस होंगी, एक आइटरेटिव के लिए और दूसरी रिकर्सिव के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।